अगर आपके पास बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत कम पूंजी लगेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं हमारे पास बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है भाई, क्या करें? अरे तो भाई आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिज़नेस करने के लिए पैसा दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर आप बिजनेस करने के लिए उतावले हो रहे हो या आप बिज़नेस के बारे में सोच ही रहे हो, तो फिर यहाँ पर जो मैं बिज़नेस आइडिया लेकर आता हूँ, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपये लगा कर कैसे बिज़नेस करें, ऐसे मैं बिज़नेस आइडिया लेकर आता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो बिज़नेस आइडिया है, वो मात्र आपको यहाँ पर 5,000 रुपये लगा कर किस प्रकार से आप बिज़नेस करोगे, इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि कौन सा बिज़नेस आपको करना है, कहाँ पर जाकर ये सेलिंग करना है, और घूमते फिरते हुए, सबसे बड़ी बात, घूम फिर कर पैसे कमाओ। जिन लोगों को घूमने का शौक़ है, फिरने का शौक़ है कि हम तो घूमते रहें और पैसा कमाएं, तो दोस्तों ये बिज़नेस आइडिया उन लोगों के लिए है कि घूमते हुए भी आप पैसा कमाओगे। बस सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, अपनी बाइक के साथ अपनी बाइक को ले जाकर थोड़ा सा घुमाना है और घूमते फिरते हुए पैसे कमाना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो यहाँ पर ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ये बिज़नेस 5,000 रुपये लगाकर आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन किस प्रकार से करोगे और किस प्रकार से पैसा बनाओगे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बस बने रहे वीडियो पर। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे एक विनती है, हमारे चैनल पर अगर आप छोटे मोटे काम धंधा सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कैसे पैसा कमाओ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। आपको वीडियो पसंद आता है तो आखिर में लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हाँ तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों चलिए बताता हूँ आज का बिज़नेस आइडिया क्या है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा बेकरी का बिस्किट या बेकरी आइटम। बेकरी आइटम्स क्या होते हैं? जो बेकरी पर बिकते हैं वो आइटम्स होते हैं। वैसे बेकरी में बहुत सारे आइटम आते हैं, ढेरों आते हैं, हज़ारों आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं लेकर आया हूँ वो है बेकरी के बिस्किट। जो बेकरी की दुकानों पर, किराना दुकानों पर जो सबसे ज़्यादा बच्चों द्वारा खाए जाते हैं, वो बिस्किट के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों जो खस्तेदार जो बेकरी वाला बिस्कुट आता है, वो बिस्कुट बेचने के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मार्केट में जाकर घूम फिर कर देखना है कि हमारे यहाँ जो मार्केट में जो बेकरी की दुकानें हैं या फिर जो किराना ग्रोसरी की दुकानें हैं, वहाँ पर किस प्रकार का बिस्किट बेचा जा रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश में रहो, उत्तर प्रदेश में, बिहार, कहीं पर भी, देश के किसी भी राज्य में रहो, आपको पहले अपने गांव में ही जाना है। किराना पे तो आप जाते होंगे तो सामान खरीदने, आपको देखिए कि कौन सा बिस्किट बिक रहा है। आप कभी बेकरी की दुकान पर गए होंगे, वहाँ पर देखिए कौन सा बिस्किट बिक रहा है। आप कभी एवर फ्रेश की दुकानें आज अधिकतर डल रही है जगह जगह, जहाँ पर ठंडा, सोडा, नमकीन, बिस्किट वगैरह सब मिलता है, कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, उनको एवर फ्रेश की दुकानें नाम दी जाती है। तो एवर फ्रेश की दुकान पर सबसे ज़्यादा जाना है आपको और ये समझने की कोशिश करना है कि किस प्रकार से बिस्किट यहाँ पर बिक रहा है। आपको ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वहाँ पर ये जानने के बाद आपको क्या करना है, ये धंधा स्टार्ट 5,000 में कर रहे हो तो 5,000 में आपकी कम से कम 10 पेटी माल उपलब्ध हो जाएगा। 10 पेटी मतलब 10 बॉक्स। एक बॉक्स में ये जो माल आता है ना, कम से कम कोई 20 की भर्ती करता है, कोई 24 की, कोई 30 की। तो मान लेते हैं कि 10 बॉक्स आप 5,000 में खरीदोगे, 500 रुपये का एक बॉक्स, एक पेटी आप माल खरीदोगे। उस पेटी में मान लेते हैं कि 20 पैकेट निकलेंगे बिस्किट के। 20 पैकेट, वो बिस्किट कितने का आएगा? वो एक बिस्किट का पैकेट 20 निकलेंगे पैकेट, तो वो एक पैकेट के अंदर बिस्किट आपके कम से कम यहाँ पर 50 बिस्किट निकलेंगे पैक किए हुए। तो होलसेल रेट आपको मैं बता दूं, जनवरी 2026 में, फरवरी 2026 में होलसेल रेट मैंने जानकारी निकाली, जो बेकरी पर बिस्किट बिकते हैं वो 2 रुपये में एक खिरची में बिकता है, जो दुकानदार बेचता है बच्चों को। उसमें क्या होता है, आपको जो थोक में ना मात्र ये बिस्किट 1 रुपये का पड़ेगा। थोक में जब खरीदोगे तो 1 रुपये का पड़ेगा, यानी वो तो आपको क्या करना है, पैकेट के पैकेट देना है, आप खुले तो बेचोगे नहीं। तो आपको दुकानदार के पास सबसे पहले 5,000 रुपये ले जाकर अपने एरिया का जो सबसे बड़ा बेकरी बिस्किट बेचने का होलसेलर है उसके पास जाना है। उससे तरीके से बात करना है कि मैंने बेकरी के बिज़नेस के बारे में स्टार्ट काम कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बेकरी के बिस्किट बेचने का अपने एरिया में काम धंधा संभालूँगा,
आप मुझे क्या बिस्किट उपलब्ध करवा देंगे? सामने वाला हाँ ही बोलेगा, हाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, अपने एरिया का आप जिस भी गांव में रहते हो वहाँ पर आपके आसपास कोई अच्छा शहर होगा 10, 20, 30 किलोमीटर की रेंज में, या फिर आप शहर में रहते हो तो उसी शहर में कोई बड़ा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो बेकरी के बिस्किट रखता होगा। उससे बात कीजिए कि क्या मुझे ये बिस्किट रेगुलर उपलब्ध हो जाएंगे, मुझे माल डेली चाहिएगा, कंटिन्यू चाहिएगा, क्योंकि मैं अपने घर से अपने गांव से बाइक के ऊपर लाद कर ये बिस्किट किराना दुकानों पर सप्लाई करूँगा, सप्लाई करने का काम करूँगा, मैं घूम फिर कर माल को बेचूँगा, क्या मुझे बिस्किट उपलब्ध हो जाएगा? सामने वाला हाँ कहेगा। अब बात को समझिएगा, उसको स्टार्ट में कहिएगा कि भाई मेरे पास पूंजी कम है, मात्र 5,000 है, मुझे तो 10 पेटी माल चाहिए, 500 रुपये की मान लेते हैं एक पेटी आती है, और उसमें कम से कम 20 पैकेट निकलते हैं, 50 एक पैकेट में 50 नग के हिसाब से बिस्किट निकलते हैं, तो आपके 25 रुपये के हिसाब से एक पैकेट पड़ेगा, एक पेटी 20 नग की 500 रुपये की पड़ेगी, 10 पेटी आप माल खरीद लीजिए। अब इसमें बिस्किट के प्रकार आते हैं, अजवाइन का बिस्किट आता है, फिर यहाँ पर जीरे का बिस्किट आता है, जेम का बिस्किट आता है, जेरी का बिस्किट आता है, फिर काजू का बिस्किट आता है, बादाम का बिस्किट आता है। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के अलग अलग उपलब्ध सभी जो बिस्किट है। आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि बच्चे अजवाइन का और जीरे का बिस्किट और काजू बादाम के बिस्किट ही पसंद करते हैं, जेम जेरी का भी बिस्किट पसंद करते हैं। आप क्या कीजिएगा, 5,000 रुपये में कम से कम 2-2 पेटी माल एक जैसा उठाइए, 2 पेटी जीरे का बिस्किट, 2 पेटी अजवाइन वाला बिस्किट, 2 पेटी जेम का, 2 पेटी जीरे 2 पेटी जेली का और 2 पेटी काजू वाला। ऐसे आपने 2-2 पेटी सब माल मंगवा लिया। आप लाओगे कैसे माल को? ट्रांसपोर्ट है आपके यहाँ, आप जहाँ भी रहते हो पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट सुविधा है। मान लीजिए आपके गांव से 50 किलोमीटर दूर पर कोई बड़ा शहर है, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इंदौर हमारे यहाँ सबसे बड़ा शहर है, स्वच्छ इंदौर। तो वहाँ से हम जो भी माल मंगाते हैं ना, जैसे मैं मसाले का काम करता हूँ तो मसाले मंगाते हैं, तो मसाले फ़ोन पर ऑर्डर पर आ जाता है। जब एक बार आपकी बातचीत उस बड़े व्यापारी से हो जाएगी, आपकी बात और आपकी समझ उस व्यापारी को आ जाएगी कि क्या इसको चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट पर माल डाल देगा। तो ट्रांसपोर्ट पर माल आपके घर तक आ जाएगा। 1 रुपये में जो भी एक पैकेट है आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, बहुत कम चार्ज लगता है भाई। जैसे 10 पेटी आपने माल मंगाया तो 10 पेटी का 300 रुपये में आपके घर वो माल ट्रांसपोर्ट से आ जाएगा। इससे सस्ता और कुछ नहीं है ट्रांसपोर्ट से माल। बस इतना है कि बिस्किट का काम है, सावधानी से करिएगा, उनको बोलिएगा कि भाई ये बिस्किट जब भी आप रखो सावधानी के साथ रखिएगा, टूट फूट इसमें जवाबदारी आपकी रहेगी, स्पष्ट कीजिएगा। तो ट्रांसपोर्ट से माल जब आप 5,000 का घर पर आ जाए, खरीद कर लेकर आ जाओ, तो अब आपको क्या करना है, आपके पास बाइक तो होना आवश्यक है भाई। ये जो भी काम है, मैं जितने भी काम बताता हूँ उन सभी कामों में जो घूमने फिरने वाले काम हैं या फिर किराना से रिलेटेड जितने भी मैं काम यहाँ पर समझाता हूँ उसमें बाइक होना अति आवश्यक है भाई। बिना बाइक के तो होता नहीं। आजकल साइकिल वाले बात गई, कोई साइकिल चलाना उचित नहीं समझता और साइकिल चलाकर आप काम नहीं कर सकते। कितने गांव जाओगे यार, लोग कहते हैं साइकिल से बिजनेस कीजिए, अरे कितने गांव जाओगे, 2-4 गांव जाओगे और थक जाओगे। बाइक से ही सब काम होता है। तो बाइक के ऊपर आपको क्या करना है, बिस्किट की 10 पेटी आपने मंगवा ली। अब बाइक पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था करना है जो जुगाड़ू लोहे के, आपको क्या करना है मतलब कि यहाँ पर वैसी चीज़ बना लेना है कि आपके जो बॉक्स आ जाए वो आ जाए, या फिर झोले वगैरह में आप बिस्किट आराम से डाल सको और झोले वगैरह आराम से बांध सको। तो बाइक में ऐसी जुगाड़ करके आपको बनवाना है, दोनों साइड लोहे के आपको फ्रेम बनवा लेना है। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, निमाड़ी में, हमारे यहाँ निमाड़ में उसे लग्गड़ कहते हैं, लग्गड़। तो वो बनवा लेना है लोहे का, यानी दोनों साइड लोहे की फ्रेम बन जाती है, 2x2 की 2x2 की। आपको उसमें बिस्किट रखना है, आपको अजवाइन, जीरे, काजू, पिस्ता, जो भी आपने वेराइटी वाले यहाँ पर बिस्किट खरीदे उसमें आपको कुछ पैकेट लेकर जाना है। अब स्टार्ट करना है तो आपको अपने गांव में अगर शर्म आती तो अपने गांव से मत स्टार्ट कीजिए, आप अपने दूसरे गांव के अपने गांव के आसपास गांव में जाइए और वहाँ पर किराना दुकान पर जाइए और उन्हें स्टार्ट में बताइए कि हमने ये काम स्टार्ट किया है और ये बेकरी के बिस्किट हमें बेचने का काम स्टार्ट किया है कि आप बिस्किट आप सैंपल के रूप में 1-1, 2-2 पैकेट स्टार्ट में रख लीजिए। आपको जैसे भी लगेगा, मैं जैसे आज सोमवार के दिन आया हूँ 8 बजे, तो हर सोमवार के दिन आऊँगा। जहाँ पर आप मंगलवार जाओ, बुधवार जाओ, गुरुवार जाओ, उसको वार पक्का बताइए कि इस दिन मैं आऊँगा और हर सप्ताह में इस दिन आऊँगा और इस टाइम पर आऊँगा आपकी दुकान पर और माल आपको देकर जाऊँगा। स्टार्ट में आपने 5,000 रुपये का माल लिया है तो क्या करोगे, आप माल सबको दीजिएगा। 25 रुपये पैकेट आपको पड़ा, दुकानदार को आप कितने में दोगे? दुकानदार को यहाँ पर आपको कम से कम 40 रुपये में देना है।
वो दुकानदार 25 नग है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर 50 नग है, वो आपको 25 में पड़ा, 40 में आप दोगे, तो वो दुकानदार उस 50 नग को 2 रुपये बिस्किट के हिसाब से बेचेगा, 100 रुपये उसके बनेंगे। आप तो बस 40 रुपये में देकर आइए, एक पैकेट के पीछे 15 रुपये कमा लीजिए, उसके 100 रुपये बनेंगे, तो 40 की खरीदिए, 100 रुपये बनेंगे, 60 रुपये का प्रॉफिट होगा शुद्ध, 2 रुपये का एक बिस्किट बिकेगा उसकी रिटेलिंग पे, खैरची में। आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 रुपये का प्रॉफिट निकालना है और बस बेच कर आ जाना है। आप दिन भर में अगर सैंपल भी 2-2 3-3 पैकेट भी देते गए और 100 पैकेट आपने बेच दिए, तो 15 रुपये के हिसाब से जोड़िए, 1500 रुपये आप आसानी के साथ कमा सकते हो। यहाँ पर खर्च क्या होगा, आपका समय तो आप बेरोजगार है, तो समय का तो खर्चा छोड़ दीजिए। पेट्रोल जलेगा, 200 का पेट्रोल खूब से खूब हो गया, आप कितना घूमोगे, 70-80 किलोमीटर घूमोगे, 200 का पेट्रोल मान लेते हैं, 200 का पेट्रोल हटाकर भी आप 1300 रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। दोस्तों 25 दिन भी काम करते हो, मैं कहता हूँ 30-35 हज़ार रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हो। जब आपके ग्राहक ज़्यादा जुड़ जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में हो जाएंगे, तो आप बड़ी आसानी के साथ 35-40 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर दोगे। बस आपको धैर्य रखना है। यहाँ पर बात ये है कि आपको डेली कंटिन्यू काम पर लगे रहना है, मेहनत लगेगी, लेकिन आपको डेली, जैसे सोमवार तो सोमवार जाना ही जाना है, वैसे जिस दिन भी जहाँ पर जाना है उस दिन आप ये काम बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आप बेच सकते हो। अब दूसरा तरीका ये ही बताता हूँ कि आपको अगर किराना दुकानों पर जाने की झंझट नहीं करना है, दौड़े कौन बार बार, कौन बाइक लेकर घूम फिर कर कौन समय ख़राब करे, तो आप एक काम कर सकते हो। आपके गांव में जहाँ भी आप रहते हो, आपके गांव में या आपके गांव के आसपास, आपके शहर में या आपके शहर के आसपास, जहाँ पर भी सब्जी का बाज़ार गिरता हो, जिस दिन, जैसे सोमवार के दिन सब्जी का बाज़ार जहाँ पर भी लगता हो, सब्जी का मार्केट या मेन मार्केट, वहाँ पर अपना एक ठेला ले लीजिए, किराए से रेडी ले लीजिए, या अपनी बाइक के ऊपर ऐसा जुगाड़ बनाइए कि आप बिस्किट के पैकेट रख सको। आप बिस्किट के पैकेट बढ़िया तरीके से वहाँ पर रखिए, अपनी एक बैनर लगवाइए कि बेकरी बिस्किट उपलब्ध है, और अपनी दुकान का नाम, मोबाइल नंबर, संपर्क नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लगवाइए। उस ठेले, उस रेडी के ऊपर ही डाल दीजिए, ऊपर एक छतरी तंबू लगा लीजिए, और वहाँ पर महिलाएं आएगी, बच्चों के लिए बिस्किट लेकर जाएगी। अब जो पैकेट है ना 25 का है, 40 में आप बेच रहे हो, 40 में उन्हें भी दे दीजिए, 15 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट है। अगर 3-4 बजे शाम को आप दुकान लगाते हो, रात को 8 बजे घर आ जाते हो, 8-9 बजे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 घंटे में आप अगर 100 पैकेट भी बिक जाते हैं आपके, तो 1500 रुपये आराम से बन जाएंगे, और 100 पैकेट बिक जाएंगे वहाँ पर भी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी महिलाएं आती है, बहुत सारे जेंट्स आते हैं सब्जी खरीदने वगैरह, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, तो वो बिस्किट भी बिकेंगे आपके दोस्तों। इस तरीके से भी आप वहाँ पर हाट बाज़ार में दुकान लगाकर बिस्किट बेच सकते हो। ये दूसरा तरीका था। अगर घूमने फिरने में समस्या है, घूमने फिरने में बार बार दिक्कत आती है, या टूट होता है बिस्किट का, तो आप एक स्थायी दुकान लगा लीजिए, और स्थायी दुकान लगाकर भी आप अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये था बिस्किट जो बेकरी का आइटम है उसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। आगे भी ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो बनाता रहूँगा धांसू, और देश से बेरोजगारी मिटाने का काम जो है वो हम पूरा कर रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।